Hi everyone, I have next to me Pakistan's batting all-rounder Iftikhar Ahmed. Assalamu alaikum. क्या हाल है आपके? Alhamdulillah. So this is your second year coming to Canada for the GT20 League. आप last year तो Surrey Jaguars की कैप्टनसी भी कर रहे थे. तो क्या कहेंगे आप GT20 लीग के बारे में, यहाँ के टैलेंट के बारे में, कैनेडियन क्रिकेट के बारे में? बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे क्रिकेट हो रही है तो मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट है इस कैनेडियन प्लेयर्स के लिए. जितने भी यंगस्टर प्लेयर इनके आ रहे हैं तो इनके लिए एक अहम एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ पे जितनी आपके मुल्क में क्रिकेट होती है और उससे आप जितने बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, दुनिया के सारे प्लेयर आते हैं, तो आपको यहाँ पे फिर प्लेयर्स को और भी मोटिवेशन मिलती है और जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं उससे सीखने को मौका मिलता है. तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ के लोगों के लिए, इस यहाँ के प्लेयर्स के लिए. मैं कहता हूँ कि अगले उसमें और भी इसमें बेहतरी आएगी. तो आप क्या कहेंगे यहाँ की पिचेस और ग्राउंड या फैसिलिटीज़ के बारे में? देखो फैसिलिटीज उस तरह की नहीं है जिस तरह की आप इंटरनेशनल टेस्ट कंट्रीज में देखते हो, इसी तरह नहीं है. मगर जितना मैंने सुना है कि ये यहाँ पे एक ग्राउंड बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, और इसके अलावा पिचों पे इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग देखते हैं फिक्सेस देखते हैं तो आउट कोई नहीं देखता. तो जितना पिचेस अच्छे होंगे उतना क्राउड आएगा, उतना लोग एंजॉय करेंगे. तो मेरे ख्याल में पिचेस थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा. T20 वर्ल्ड कप तो उसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही. आप क्या कहेंगे रीजंस थे उसके लिए? देखो मैं समझता हूँ कि हमने उसी तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह हमें परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि सारे कौम हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखती थी और स्पेशली मेरे से उसी तरह परफॉर्मेंस नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए, और उस तरह हमारे सारे पाकिस्तान टीम से परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड क्लास के प्लेयर थे और हमसे हमारे कौम ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, इसलिए हमें तनकीद करने अभी पड़ रहा है. ये तो हकीकत है, क्योंकि जिस चीज़ से आप ज़्यादा, जिस प्लेयर से आप ज़्यादा उम्मीद रखते हो और वो परफॉर्म ना करे तो उस पर तनकीद भी ज़्यादा होती हैं. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, ये तीनों जो टीम्स हैं, आप इनमें क्या ऐसी चीज़ को आप समझते हैं कि जो स्टैंड आउट करती है, जो आप नोटिस करते हैं, जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? वो चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम भी उस जैसा परफॉर्म करे या उसको अपनाए? हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है. जिस तरह आपने तीनों का नाम लिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, मेरे ख्याल में उसमें इनका माइंड सेट होता है अटैकिंग क्रिकेट. सही. वो बॉलिंग में भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और वो बैटिंग में भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं. तो मेरे ख्याल में वो इसलिए वर्ल्ड में भी उसका एक नाम है. सही. तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को टीम को ये जो हमारा ये स्ट्रेटजी है इनको अपनाना पड़ेगा. इसके अलावा मेरे ख्याल में अब दुनिया की टीमों को बीट करना है तो इनके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं हुई. तो हमने और बल्कि सब में इसी मतलब हम दुनिया में देखते हैं तो वो सारे अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी मेरे ख्याल में. तो T20 फॉर्मेट में आपको ज़्यादातर फिनिशर का रोल दिया जाता है. क्या आप चाहेंगे कि आप अब दी ऑर्डर आएँ, थोड़ी लंबी इनिंग्स खेलें, मोर ओवर स्पेस करें? देखो मैं फिनिशर मैं एज ए बैट्समैन टीम में खेल रहा हूँ, और अगर एज ए बैट्समैन मेरे ख्याल में बैट्समैन का नंबर 4 से लेके 5 तक मेरे ख्याल में बैठा है. इसके बाद आपके ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू हो जाता है, उसके बाद आपका बॉलर शुरू हो जाता है, टेल शुरू हो जाते हैं. मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं डोमेस्टिक में नंबर 4 पे खेलता हूँ, नंबर 5 पे खेलता हूँ, इसी तरह मैं खुद भी यही सोचता हूँ कि अगर मैं थोड़ा टाइम ले लूँ विकेट पे तो मेरे लिए, मेरे टीम के लिए बहुत बेहतर होगा. सही. इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में खेला गया, उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. तो उसके हवाले से कोई मेमोरी या कोई आप बात कहना चाहें? हाँ बिल्कुल. जिस तरह मेलबर्न में मैच था और बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड भी है और ज़्यादा क्राउड भी वहाँ पे आता है. तो और फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच, और उसमें आप देखो दुनिया में आप हर टीम के अगेंस्ट रन करते हो, आपको इतनी खुशी नहीं मिलती जितना आप इंडिया के अगेंस्ट रन करते हो. सही. और ये हकीकत भी है, और इंडियन प्लेयर भी वो हमें यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट रन करें तो हमें बहुत खुशी मिलती है. तो ये एक हकीकत, आप मतलब मैच देखो तो एक हकीकती मैच होता है.
اور میں سب سے جب بھی تکلیف بھی ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے، سب سے تکلیف ہوتی ہے کہ دل کی خوشی بہت بڑی ہوتی ہے. تو اس پرفارمنس کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں گے اپنی کہ کوئی ایسے یادگار کچھ ایونٹ ہوا ہو اس میچ میں؟ یادگار تو وہی تھا کہ وہ 3 بال پہ 3 چھکے لگائے. جی جی تو وہ بہت یادگار تھا بہت، کیونکہ وہ گراؤنڈ میں بہت بڑا تھا اور چھکے بھی لگے. تو وہ کیونکہ اس ٹائم پاکستان کو ضرورت بھی تھی صحیح. اس ٹائم پہ، تو بالکل وہ یادگار نہ رہا. پاور ہیٹنگ میں آپ پاکستان کے لیے ایون پی ایس ایل میں بھی آپ نے بہت پرفارمنسز دی ہیں، تو فٹنس کے لحاظ سے یا کوئی پرسنل روٹین ہے جو آپ کرتے ہیں جس سے آپ کی یہ پرفارمنس اس طرح سے رہتی ہے؟ جی بالکل، میں اسکل ورک پہ کام کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک ٹائم اسکل ورک پہ کام کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں صبح جاتا ہوں اسکل ورک پہ کام کرتا ہوں، پھر میں شام کو جاتا ہوں اور پھر اپنے فٹنس پہ کام کرتا ہوں. تو یہ میں نے 2 چیزیں ڈیوائڈ کی ہوئی. پھر میں اپنے اسکل میں بھی مجھے پتا ہے کہ میں کس ٹائم پہ بیٹنگ کے لیے آتا ہوں اور کس مائنڈ سیٹ سے میں نے کھیلنا ہے، کس مائنڈ سیٹ سے مجھے بالنگ کرنی ہے. صحیح. تو اس حساب سے میں اسی طرح میں پریکٹس کرتا ہوں اور اسی طرح میں پاور ہیٹنگ کرتا ہوں. تو وہاں پہ جب آپ کو پتا ہو کہ میں اس نمبر پہ کھیلتا ہوں، اس نمبر کی بالنگ ہوگی، یہاں پہ بالنگ ہوگی، تو آپ کو تھوڑا پھر ایزی ہو جاتا ہے اپنے پریکٹس کو، اپنے چیزوں کو اس کو کرنے میں. اب اس پہ پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے. جہاں پہ جو چیز آپ کو اس پہ ملتی ہے میچ میں، وہ کرتے ہو، آپ پریکٹس کرتے ہو، اس کے لیے تیاری کرتے ہو، تو آپ کو پھر کامیابی مل جائے. اور فائنلی افغانستان کرکٹرز جو اب آل اراؤنڈ دا ورلڈ لیگ کھیلتے ہیں، افغانستان کرکٹ ہیز گراؤنڈ ایکسپونینشلی، تو آپ کیا کہیں گے لیگ کرکٹ میں کھیلنے سے ایک پلیئر کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ دیکھو، لیگ کرکٹ سے آپ کو بڑے فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں آپ جہاں جس لیگ میں بھی جاتے ہو، جس فرنچائز میں بھی جاتے ہو، تو آپ کو وہ آپ سے پرفارمنس کا ڈیمانڈ کرتا ہے. صحیح. اور اگر آپ مطلب ایسے بڑے لیگوں میں آپ پرفارم کرتے ہو تو آپ کا کانفیڈنس لیول اوپر جاتا ہے. اور جب آپ کا کانفیڈنس لیول اوپر جاتا ہے تو آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلنے میں ایزی ہوگی، کیونکہ پھر آپ کو وہاں پہ جا کے انٹرنیشنل کرکٹ میں صحیح طرح آپ پرفارم کر سکتے ہو. اگر آپ کو ایسی لیگز کرکٹ نہیں ملتی اور آپ اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہو تو اس میں پھر آپ کو اسی طرح پریشر نہیں ملے گا صحیح. جس طرح پریشر آپ کو انٹرنیشنل لیگوں میں ملتا ہے. تو میرے خیال میں یہ لیگ جو ہے یہ ایک پلیئر بنانے میں بہت بڑا کردار ہے. شکریہ بہت بہت آپ کے وقت کا.